वो एक दिन में 17 मरतबा अपनी बिल से बाहर निकलता था। जब उस दिन अपनी बिल से बाहर निकलने लगा तो देखा आगे हज़रत अबू बकर सदीक की एड़ी मुबारक थी। 3 मरतबा हज़रत अबू बकर सदीक की एड़ी मुबारक पर डसा। जब ज़्यादा डसने से दर्द की वजह से आंखों में आंसू आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अबू बकर सदीक तुम तो अभी से रो रहे हो, अभी हमारा काफ़ी सफ़र बाकी है। फरमाया या रसूल अल्लाह सफ़र की वजह से नहीं, किसी जलीली चीज़ ने काटा है, दर्द की वजह से आंखों में आंसू आए। तो आप सल्लम ने कहा कि वही जगह मेरी तरफ करें। जब हज़रत अबू बकर सदीक ने पाँव वाली एड़ी हमारे नबी की तरफ की तो आप सल्लम ने लवाब दैन लगाए और लगाते ही अल्लाह ताला की तरफ से शफा याब हो गए। और इसी पहाड़ के ऊपर या सेंटर में खला नज़र आ रहा है ना थोड़ा सा, इसी तरह गार के 2 तरफ से रास्ते हैं। जैसे ये पहाड़ एंड पे चोटी पे देखे सेंटर में खला नजर आ रहा है ना, इसी तरह 2 रास्ते हैं। एक रास्ते की तरफ जहाँ काफर हमला के लिए आए, अल्लाह ताला की तरफ से मकड़ी ने जाला बूंद दिया, दूसरी तरफ कबूतरी ने अंडे दे दिए। जब काफर अपनी मंजिल पर पहुंचे उन्होंने देखा ये तो बड़ी पुरानी गार है, अगर यहाँ से कोई गुजरा होता या तो मकड़ी का जाला टूट जाता या कबूतरी के अंडे टूट जाते। आपको पता है कि जाला बनने में, अंडे देने में बड़ा टाइम लगता है, वो तो अल्लाह की कुदरत थी कि हमारे नबी की इज्जत रखनी थी। उसके बाद काफर अपनी मंजिल पर पहुंचते ही वापस लौट कर चले गए और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद मदीना के लिए रवाना हुए। और ये आइसबान पहाड़ है जो आज से 1450 साल पहले भी इसी शक्ल में था और आज भी अपनी उसी शक्ल में जो हमारे नबी के दौर में था। और आइसबान हमने गारे सौर पहाड़ की ज़ियारत की। अल्लाह ताला हमारी ज़ियारत को कबूल व मंजूर फरमाए। अल्लाह बार बार आपको अल्लाह अपने घर की सादत नसीब फरमाए और नेक ज़ियारतें। और आइसबान इसके ऊपर जाने के लिए फजर की नमाज के बाद सही वक्त है जो, ठीक है, सीढ़ियाँ रास्ता नहीं बना, लोग आते जाते आपको नजर आएंगे। जब फजर की नमाज के बाद टैक्सी वाला यहाँ से आपको ऊपर छोड़ देगा, जहाँ से आपकी चढ़ाई शुरू हो जाएगी, वहाँ से आप चढ़ेंगे, 2 नफल नमाज अदा करने के बाद वापस आएंगे, नई टैक्सी पकड़े होटल की तरफ रवाना हो जाए। और आइसबान हमारी सबसे पहली ज़ियारत गारे सौर पहाड़। अल्लाह हमारी ज़ियारत को कबूल मंजूर फरमाए। तमाम हाजी आप अल्लाह के मेहमान हैं, अल्लाह आपकी दुआओं को कबूल फरमाए। दुआएं नेक हो, अल्लाह आपकी दुआओं को कबूल फरमाएगा। तमाम हाजी अपनी नेक तमन्ना दुआएं मांगे, जो किसी की ख्वाहिश है अल्लाह आपकी दुआओं को कबूल फरमाए। उसके बाद इंशाल्लाह अगली ज़ियारत के लिए दुआ मांगने के बाद दाना डाल के गाड़ी में बैठ जाए। ज़्यादा बड़ा पत्थर है, इसके पीछे वो नीचे ऊपर उतर के